नमस्कार, मैं धीरज सिंह। कोरोना वायरस से जंग में सबसे बड़ा हथियार होता है लोगों तक सही जानकारी का पहुंचना। लेकिन दिल्ली में विपक्ष द्वारा लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो आंकड़े को छुपा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार आरोप लग रहा है कि जो दिल्ली में मौत के आंकड़े हैं और संक्रमण के आंकड़े हैं, वो लगातार छुपाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो हमेशा स्पष्टता को सबसे प्राथमिकता देती है। कोरोना वायरस के इस दौरान में सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार ने बनाए। सबसे पहले मास्क के रेट पे कैपिंग दिल्ली सरकार ने लगाई। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी से जाके मिले और कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम केंद्र से साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और पूरे देश को कोरोना मुक्त करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली निवासियों के लिए हमने बेहतरीन हॉस्पिटल की, कोविड हॉस्पिटल्स की, वेंटिलेटर्स की, टेस्टिंग की, पीपी किट की, डॉक्टरों के रहने के लिए अच्छे 5 स्टार होटल्स तक की व्यवस्थाएं हमने की है। और दिल्ली में छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो कोरोना का प्रोटोकॉल भारत सरकार ने बनाया है, उसके हिसाब से दिल्ली सरकार हर रोज़ अपडेशन अपने हर केस का इसके अंदर करती है। विपक्ष का काम होता है राजनीति करना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, परंतु हम बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इतना निरीक्षण कर रहे हैं कि एक एक वेंटिलेटर पेशेंट की जानकारी मुख्यमंत्री जी खुद रख रहे हैं। और इस कोरोना के दौरान हमने भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया की। हमने लोगों के रोजगार को खुलवाने के लिए प्राथमिकता दी ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। किसी प्रकार का संदेह किसी डाटा के अंदर नहीं हो सकता। सर, लगातार वो विपक्ष कह रहे हैं कि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शवों का आत्मदाह मतलब अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसके आंकड़े कुछ और है और दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है वो आंकड़े अलग है। तो कैसे इस आरोपों को आप देख रहे हैं? देखिए, इसके अंदर दो बात बता दूं मैं। दिल्ली सरकार कोरोना के आंकड़े तय करती है और हॉस्पिटल ने जो कोरोना की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बेस पे सारे डाटा अपलोड किए जाते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु घर पे हुई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई, अगर वो कोरोना का पेशेंट है या नहीं है, परंतु आज के युग में हर व्यक्ति को संदेह होता है। और जब निगमबोध घाट पे या पंजाबा शमशान घाट पे, दूसरे शमशान घाटों पे जब पूछा जाता है कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो परिवार ये कहता है कि मरा तो किसी और कारण से है, मगर कोरोना है या नहीं हमें मालूम नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर वो कोरोना संदिग्ध पेशेंट के लिस्ट के अंदर शमशान घाट वाले उसको डाल देते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का आरोप लगाते हैं, वो संदेह की लिस्ट, संदेह की दृष्टि से कोरोना पेशेंट नहीं माना जाता। कोरोना पेशेंट को अंतिम संस्कार करने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल भारत सरकार ने बनाया। कोरोना का पेशेंट का अंतिम संस्कार भी उस प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। कोरोना संक्रमित बॉडी को परिवार को नहीं दिया जाता, ना ही वो घर से दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। उसमें हॉस्पिटल का कर्मचारी साथ में जाता है, और जब हॉस्पिटल का कर्मचारी साथ में जाता है, वो अपने सामने 20 लोग से ऊपर उस क्रिमिनेशन पे ना आए, इस बात को इंश्योर करता है। और वो बॉडी सीधी शमशान घाट पे जाए और वहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार हो, ये हॉस्पिटल के कर्मचारियों का दायित्व रहता है। परंतु कोई संदेह प्रकट करना इसके अंदर नहीं है, और अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। दिल्ली पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करती है। सर, लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और दिल्ली में लगातार कोरोना, दिल्ली नहीं देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली में सबसे ज़्यादा छूट दी गई लॉकडाउन के चौथे चरण में। तो क्या ये समय की मांग थी या दिल्ली सरकार की मजबूरी थी ये? देखिए, ना समय की मांग, ना दिल्ली सरकार की मजबूरी। अर्थव्यवस्था को चलाना लोगों की जिम्मेदारी बनती है। 60 दिन तक पूरा हिंदुस्तान बंद रहा, और उसके बाद भी अगर अर्थव्यवस्था नहीं खोलेंगे तो किस लेवल पे हम अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई चीज़ नहीं खोली जिसको भारत सरकार का के गृह मंत्रालय का 1 मई के ऑर्डर के विपरीत हो।
1 मई को हिंदुस्तान की सरकार ने अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से जो ऑर्डर निकाला, दिल्ली सरकार ने जो कुछ खोला उस ऑर्डर के तहत खोला। अच्छा सर जी, पिछले दिनों जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें वो लगातार क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे। चूंकि इस समय लॉकडाउन लागू है तो कैसे इन तस्वीरों को देखते हैं और किस प्रकार का जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं किस प्रकार का देखते हैं? इस कोरोना के दौरान बीजेपी के 7 सांसद या तो लापता हैं, या कोई कहता है कि मैं रामायण देख रहा हूँ, तो कोई क्रिकेट खेलने के लिए हरियाणा में जाते हैं। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, मास्क ना पहन के भीड़ के अंदर गाना सुनाते हैं और ट्विटर पे आरोप प्रत्यारोप करना इनकी आदत बन गई है। मैं ये समझता हूँ कि कोरोना का जो दौरान चल रहा है, इसमें रोगियों की सेवाएं करना, उनको अच्छे भोजन का प्रबंध हो, किस प्रकार उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सोचना चाहिए। और विशेषकर जब पहले 17,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने कोरोना के लिए निकाले सहायता के रूप में, और अब इतना पैकेज इतना बड़ा जो निकाला 20,000 करोड़ का, 20 लाख करोड़ का, उस पैकेज में से कुछ हिस्सा दिल्ली को भी मिले। कम से कम इन भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों को ये आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि लॉकडाउन चौथा भी अब समाप्त होने वाला है तो इसके बाद के दिल्ली का क्या प्लान होगा और आगे कोरोना के खिलाफ कैसी लड़ाई रहेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा पब्लिक से भी बात करते हैं और मरीजों का ध्यान भी रख रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर हमने हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 20% बेड कोरोना के लिए रिजर्व कर दिए हैं अगर केसेस बढ़ते हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। परंतु कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। अच्छा कोरोना का पीक जुलाई के अंदर एक्सेप्ट किया गया है। जुलाई में लगभग 5 लाख लोग, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के पेशेंट होंगे। तो इसलिए हम सबको सावधानी बरतना ज़रूरी है, अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से कहूँगा कि हम अपने कार्य को भी करें, परंतु सावधानी को भी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और सरकार के दिशा निर्देशों को मानें। लॉकडाउन 5 भी लागू हो सकता है मतलब? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हमसे कुछ बात भी। करने के लिए धन्यवाद सर।